शहजाद की बीवी तो शादी से पहले ही साइको होगी उसके हाथों। और ऑप्शन ही क्या था यार, मुझे कम से कम एक बेहतर इंसान तो है। हेलो। हाँ बिलाल। जी आपा। बिलाल भाई, मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो तुम अपनी बेटी को लेकर वापस चले गए? आपा ये तो आप उनसे पूछें जिनकी हंसी नहीं रुक रही थी। लोग तो हंसेंगे ना जब मैं हर रोज अपनी बहू की सेज किसी दूसरे कमरे में लगाऊंगी। आपा आपने इनकार करना था तो साफ कह देती ना, सबके सामने इतना तमाशा लगाने की क्या जरूरत थी। लो सुनो, तमाशा मैंने की है। मामू जी, इसमें तमाशे वाली तो कोई बात ही नहीं है ना। वो असल में स्टाफ रूम है, तो वो तमाम टीचर्स को ना एतबार में लेना ज़रूरी होता है। वो पहले स्टाफ रूम ऊपर था तो हमने उनसे कहा नीचे आ जाएं। अब नीचे आ गए हैं तो हम उनसे कह रहे हैं ऊपर। तुम रहने दो इश्तियाक, तुम वहाँ नहीं थे तुम। आपकी बेटी ने भी तो इतनी बेइज्जतियां की हमारी, हमने तो कभी आपको शिकायत नहीं लगाई। क्यों इश्तियाक, बताओ ना मामू जान को। वो स्टाफ रूम के सामने डीजू ने अपनी वो टीचिंग वाली बात को लेकर क्या क्या कहा है? नहीं नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं थी मामू जी। फैमिली में ऊंच नीच हो जाती है, मट्टी डालनी पड़ती है, तभी तो रिश्ते आगे चलते हैं ना, वरना तो एक दिन भी ना चले। आप भी ना मट्टी डालें और आगे चले। तो ठीक है, बढ़ाओ आगे, डालो मिट्टी। अब वेरी गुड मामू, बेहतरीन हो गया ये। तो बस आप फिक्र ना करें, मुझे खुद आ रहा है डीजू को लेने के लिए। एक मिनट एक मिनट, पहले ये तो तय कर लो कि मिट्टी डालनी कैसे है, हैं? मतलब मामू जान? मतलब ये कि कल मैं खुद लेके आऊंगा डीजू को उसी स्टाफ रूम में, ठीक है? और आपा उन सबके सामने माजरत करेंगी जो लोग आज वहां मौजूद थे। क्या सवाल ही नहीं पैदा होता मामू जान। अगर डीजू ने इस शर्त पे घर पे वापस आना ना तो बिठा कर रखे अपनी बेटी को अपने घर पे। अरे मेरी अम्मी जान किसी के बाप की मुलाजमा थोड़ी है जो रोज रोज लोगों से माफिया मांगती फिरेंगी। खुदा हाफिज। मिल गया सुकून? मंगवा लूं सामान अब इसका? ये वाकई मामू थे? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। लुबना जब चाबी भरती है ना तो बिलाल ऐसे ही फुदकने लगता है। कुछ तो चाबी हमने भी दी होगी ना अम्मी जान। मेरी बात सुनो, कल स्टाफ रूम में आना, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ, खुद ही पूछ लेना। हो सकता है सबके सामने एम्बैरेसमेंट हो कौन गई। सब? वो बेचारियां जो रोज अम्मी से डांट सुनती हैं। हराम है कि किसी ने आगे से चूं तक की हो। लंच टाइम था, सब खाना खा रहे थे, अम्मी ने तो किसी को निवाला तक नहीं चबाने दिया, उठाकर एक एक को काम पे लगा दिया। इंसल्ट तो उनकी हुई है। मैडम की बहू रानी सर पे जो आके खड़ी हो गई थी ना कमरा खाली कराने के लिए, जरा भी शर्म नहीं आई कि झूठी ही सही इन्हीं बेचारियों ने कल उसकी माँ के लिए दुआ की थी, लेकिन नहीं, लेकर आ गई अपने बाप को। पापा पापा मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए, मुझे अटैच वॉशरूम चाहिए। पापा पापा मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। कमरे का तो बहाना था, उसको लगा था कि अम्मी जान इनकार कर देंगी, वो रो धो के चली जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं ना। अम्मी जान ने तो फौरन से हाँ कर दी। फिर क्या करती? इंसल्ट की कहानी सुनानी थी ना, रहना जो नहीं था, बसना जो नहीं था, एक बहाना ना सही तो दूसरा सही। बंदा पूछे, इतना जो तुम्हारा नखरा है, तुम क्या किसी महल में रहती थी? 3 कमरों के डब्बे से ही उठ के आई थी ना। एक तो तुम शुरू हो जाओ ना, चुप होने का नाम ही नहीं लेती। भाई डीजू को साइड पे करो, अभी इसकी परेशानी को देखो। अरे रहने दो, लोगों का ख्याल करने के लिए तो तुम्हारी तरह मैं झूठी कहानियां नहीं सुना सकती। बस